लेक्सस के साथ साथ भाई अपनी गड्डी भी, स्कॉर्पियन भी नहा ली है, बट इतनी अच्छे से साफ़ नहीं हुई है। थोड़ा सा भी ये वाला पार्ट जो है ना धुलवाना पड़ेगा ताकि चमक जाए बिल्कुल। चाइना में जब भी थे ना हम, 1-2 दिन बारिश आई है, वो भी बहुत मामूली सी, जरा जरा सी, लेकिन यहाँ पे लग रहा है तगड़ी बारिश आई है। और ये 2-3 बजे तक तो मैं उठा था, उसके बाद ही आई होगी शायद से, 4 बजे आई है, सोहन बता रहा है। एंड होटल में देखोगे ना आप भाई, हर जगह पे हाथी हाथी आपको बहुत दिखेंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है भाई, लाओस अपने एलिफेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपको बहुत हाथी देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए जब हम चाइना बॉर्डर पे भी जो होटल में रुके थे ना रात को, वहाँ भी हाथी थे, लाओस की वजह से ही थे वो। और यहाँ भी आपको हाथी हाथी दिखेंगे। एंड जैसे कि आपको पता है भाई, हमारे गाइड जा चुके हैं, अब गाइड हमारे साथ नहीं होंगे यहाँ पे, तो ये पूरी सीट अब मस्त बेड बन गई है वापस से। जब चाहूँ मैं रास्ते में सो सकता हूँ रोक के गाड़ी को। और ये कूड़ा है भाई, फेंकना है। अपनी स्कॉर्पियन की सर्विस का भी टाइम हो गया, देखता हूँ लाओस में करवाऊंगा या कंबोडिया में करवाऊंगा, बट इंडिया में तो सस्ती हो जाती है सर्विस, यहाँ पे होएगी महंगी भाई। तो हमारे गाइड का बैग था ना भाई, अब वो कुछ भी जुगाड़ हो नहीं पाया, तो उनके जो जैकेट वैकेट थी वो हमने सब छोड़ दी होटल में ही, और खाली बैग रख लिया अपना सामान डालने के लिए, उनसे बात करके ऑब्वियसली, क्योंकि अब कोई चारा ही नहीं था, ना वो कुछ कर पा रहे थे, ना हम वापस चाइना जा सकते थे देने। ओ भाई, बादल गरज रहे तगड़े लेवल के हैं, बारिश आएगी फिर से। तो आज थोड़ा सा रिस्की मैटर होने वाला है, क्योंकि भाई हमें जाना है आज बोटन, ये जो शहर है, यहाँ से इनका एक और शहर है बहुत बड़ा, लुआंग प्रबांग करके, जो कि भाई अराउंड यहाँ से 200 समथिंग किलोमीटर है, बट गूगल मैप दिखा रहा है भाई 7.5-8 घंटे। तो आप समझ लो 250-300 किलोमीटर के लिए 8 घंटे का मतलब है बहुत गंदी रोड होने वाली है। हो सकता है गड्ढों वाली रोड हो, या फिर पहाड़ी इलाके ज़्यादा हो, टर्न ज़्यादा हो। पहाड़ी इलाका तो खैर है ही यहाँ पे। तो बारिश आ गई ना, तो उस रास्ते में और हालत ख़राब होएगी, मिट्टी जब कीचड़ बनेगा ना। बर्फ़ तो नहीं होगी, यहाँ गर्मी है 28 डिग्री, बट बारिश में थोड़ा रिस्की मैटर हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। एक ये सूटकेस रह गया भाई, ये और रखना है। लेट्स गो प्रावा, लेट्स गो, चलो भाई। अच्छा जी, सोहन चलाएगा आज गाड़ी? ओए होए ओए होए नहीं, उसको आती नहीं है, मतलब चलानी आती है हल्की फुल्की, बट इतनी प्रोफेशनली नहीं आती ना। लाइसेंस है अभी उसके पास, तो हल्का फुल्का बैक वैक कर लेता है, ये देखो, तो बैक कर देगा, बट चला नहीं पाता। पूरी ट्रिप में मुझे ही चलानी पड़ रही है भाई। 25,000 किलोमीटर सोचो मैं चलाऊंगा भाई, लगभग 100 या 110 दिनों में, जैसे कि हमने लिखवा रखा है यहाँ पे। बट क्रेजी लगती है ना गाड़ी अपनी, साफ़ हो जाएगी तो और मस्त लगेगी। अरे यार, हवा कम लग रही है मुझे टायरों में थोड़ी सी, देखते हैं, अगर मीटर में दिखा रही होगी तो मैं फिर कर लूँगा। ब्रेक लगाओ, ब्रेक ठोकनी नहीं है भाई पीछे, क्या कर दे पे हो? आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, चलन दो। क्या कर रहे हो भाई, गियर तोड़ोगे क्या? ओए भाई साहब, आने दो, धीरे धीरे, पूरी घुमाओ, पूरी घुमाओ इधर। टोयोटा की गाड़ियाँ भाई काफ़ी सारी हैं, लाइन से देखो ना, बहुत सारी आपको दिखेगी यहाँ पे। चलो जी चलो, चलते हैं। कूड़ा वूड़ा सारा फेंक दिया है, गाड़ी अपनी अंदर से तो साफ़ है अच्छे से, बाहर से बस धुलवानी पड़ेगी। अरे यार, ये तार निकल गई डैश कैम वाली ना, शीशा अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। देखा, टैलेंट होता है ये भी हर किसी में नहीं है। यहाँ पे भाई पार्किंग का इशू नहीं है कि नंबर प्लेट से खुलेगी, है देखो अपने आप सेंसर लगे हुए हैं, खुल जाती है, गार्ड बैठा हुआ है वो खोल देता है भाई, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। एंड फ्री पार्किंग है लाओस में भी। होटल के हमने 3,000 रुपये पर नाइट पे किए थे। ये सामने ही तो है स्टोर, ले आओ सोहन, सामने से ही ले आओ पकड़ के, यहीं रोक लेता हूँ भाई मैं गाड़ी। लो जी, तो आ गए हैं गाड़ी से बाहर, यहाँ से ले लेते हैं पानी की बोतलें। हेलो हेलो, वाटर बोतल। तो भाई अंकल जी ने तो पूरी पेटी उठा ली है, और अंकल जी चले गाड़ी की तरफ इस साइड। कल हम थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे थे ना, कल नहीं परसों, तो गूगल मैप भी ढंग से यहाँ काम नहीं कर रहा था चाइना की तरह। तो देख रहा हूँ मैं गूगल पे कि कौन सी मैप की एप्लीकेशन बेस्ट है लाओस के लिए, फिर वही सेट करके जाएंगे। साथ में थोड़ी सी आइसक्रीम भाई, अब गर्मियाँ आ गई है यहाँ पे, तो हालांकि आज तो थोड़ा ठंडा ही माहौल है, बट खा सकते हैं आइसक्रीम, गला खराब नहीं होगा। मज़ा आ गया, स्वाद। भाई कोई ऐप नहीं मिली, पूरा गूगल छान लिया, तो अब गूगल मैप के थ्रू जाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा ये नोटी हो जाता है, बट क्या करे, ऑप्शन ही नहीं। और बाहर देखना भाई साहब, अंधेरा सा होने लग गया दोपहर को ही, अभी तो 12:30 बजे है सिर्फ, बताओ। चलो जी चलो, जर्नी शुरू करें अपनी आज की। जय श्री राम। भाई सही में यहाँ तो रोड ही नहीं है, देखना, या तो ये हाईवे की तरफ रास्ता जा रहा है इसलिए थोड़ा कच्चा है, हाईवे जो होंगे वो बने हुए होंगे, और यहाँ तो बिल्कुल भी रोड नहीं दिख रही, मिट्टी मिट्टी है। ऊपर से वही जो मेरे को डर था बारिश की वजह से, भाई कीचड़ बनेगा भी ये सारा। अबे बंद है ना? हाँ। बंद है भाई, बंद है या इससे इसके ऊपर ही जाना है? बंद कर रखा है इन्होंने शायद से, मेरे हिसाब से तो इसके ऊपर जाना। देखो ऊपर ना ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, वो बाइक वाले गए होंगे। बंद कर रखा भाई ये, मुझे लग रहा है शॉर्टकट ना लेना लोग हाईवे के लिए, इसलिए इन्होंने ये मिट्टी डाल के बंद ही कर दिया रास्ता, और हम गलत आ गए। ये गूगल मैप ना फंसवाएगा सही में,
वहाँ आगे से है भाई रास्ता। पहले दिन ये गाड़ी फंसा दी भाई लाओस में क्या ही है यार किस्मत हमारी। इधर से ले लूँ, यहाँ से ले लेते हैं भाई, कुछ नहीं पता चल रहा। गूगल मैप तो धोखेबाज है सही में। चाइना में तो गंदे वाला धोखा देता ही था, यहाँ भी देगा। ओ भाई साहब पानी पानी हर जगह, फंस ना जाए भाई। यहाँ तो ट्रैक्टर भी नहीं बुला पाएंगे। चढ़ गई भाई, ओए होए 4x2 में ही चढ़ गई भाई। 4x4 लगाने की जरूरत ही नहीं है सानू। क्या बात है भाई, स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो की है स्कॉर्पियो। चलो जी, ओए होए होए होए, लेट्स गो। यहाँ से है भाई हाईवे का रास्ता। ट्रक आ रहे हैं बहुत सारे, जो चाइना से आ रहे होंगे शायद, तो थोड़ा ध्यान से हाईवे पे चढ़ना होगा क्योंकि हमें लेना है पीछे यू टर्न। चलो इस ग्रीन वाले ट्रक को और निकलने देते हैं, फिर ले लूँगा मैं। पाजी जाने देना सानू भी। ओ पाजी इंडिया से आया सी, टूरिस्ट है। चल 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 चल, निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा रे, निकल गए रे, निकल गए। लेट्स गो भाई, फाइनली जाके हाईवे पे चढ़े। मेरे को तो लगा था वैसी गंदी गंदी रोड मिलेगी, बट ठीक है यहाँ पे तो भाई बने हुए हैं थोड़े चौड़े हाईवे। हाँ अभी के लिए बने हुए भाई, आगे का नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। भाई अभी तो चले ही कितना थे। ये क्या आ गया, टोल टैक्स है क्या यहाँ का? ये लग तो टोल टैक्स ऐसा ही रहा है भाई। टोल टैक्स ले क्यों रहे हो जब रोड ही नहीं तुमने बना रखी? कस्टम का है यार यहाँ तो। क्या कर रहे हैं, चेक तो नहीं कर रहे। जाए क्या? किसी ने कुछ रोका ही नहीं भाई, फाटक भी खुला पड़ा है, निकल लो फिर। और क्या पता नहीं भाई क्या था ये, टोल टैक्स भी नहीं था, कस्टम का बोर्ड लग रहा था बस वहाँ पे। कसम से भाई बहुत बुरा हाल है सड़कों का। ऐसा फील हो रहा है कि नेपाल से गए चाइना, चाइना से वापस नेपाल आ गए, क्योंकि वहाँ भी ऐसी सड़कें थी और यहाँ भी टूटी हुई। और चाइना की तो भाई बिल्कुल ही ऑपोजिट, इतनी मस्त मस्त रोड। एंड इंडिया की तरह ये देखो भाई, स्कूटर में लोग छतरी लेके जा रहे हैं। जुगाड़ तो भाई सेम ही है पूरी दुनिया में है। थोड़ा सा ओवरटेक को लेके यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक्स बहुत चल रहे हैं भाई इस वाली रोड पे, और हमें ओवरटेक तो करना ही पड़ेगा। ये चलती है 10-20 की स्पीड में ट्रक्स, तो इनके पीछे पीछे अगर चलेंगे तो भाई फिर लुआंग प्रबांग ना 5 दिन बाद ही पहुंचेंगे। आज तो पहुंचने से रहे। वैसे कोशिश तो आज की भी नहीं है, आज हमें इंजॉय करना है, रोड्स देखनी है, यहाँ का नज़ारे देखने हैं, और जितना कवर हो पाएगा उतना ही कवर करेंगे। अंधेरा होने से पहले पहले, अंधेरे में नहीं चलाएंगे भाई। फर्स्ट डे है ना, ऐसे अनजान कंट्री तो थोड़ा रिस्की मैटर हो जाता है, इसलिए। फॉर्च्यूनर, हाईलैक्स, लैंड क्रूजर और लेक्सस, यही गाड़ियाँ भाई ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि रोड भी आप देख सकते हो यहाँ की। ये देखो फॉर्च्यूनर जा रही भाई, काफ़ी फॉर्च्यूनर है। चाइना में हमें नहीं दिखी थी फॉर्च्यूनर, लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये रही एक फॉर्च्यूनर भाई। भर भर के फॉर्च्यूनर ही फॉर्च्यूनर है पूरे लाओस में। एंड पहले दिन ही भाई लाओस में तगड़ी बारिश ने हमारा स्वागत किया है कि तुम लोग इंडिया से गाड़ी चला के आए हो, चलो मैं ही धो देती हूँ तुम्हारी गाड़ी है। बारिश ने ये कह दिया। बट अगेन भाई मजाक से हट के काफ़ी रिस्की मैटर हो जाता है बारिशों में, स्पेशली इस तरह की रोड पे जहाँ पर इतनी ज़्यादा गड्ढे और मिट्टी मिट्टी होती है ना, तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट भाई। बारिश के मज़े तो चलो इंडिया में भी ले लेंगे, कोई नहीं। भाई साहब बहुत तेज़ हो गई है बारिश, विजिबिलिटी बिल्कुल मतलब समझ लो 0 के बराबर ही है। थोड़ा आगे तक का दिख ही नहीं रहा है। विंडशील्ड जितनी मर्जी साफ़ होती रहे, बट पानी एकदम से आए जा रहा है भाई, और धुंधला धुंधला। डीफोगर ऑन करा था मैंने जब, ये देखो अभी डीफोगर में नहीं है। ऊपर से ट्रक भाई, इन रास्तों में वैसे ही खतरा होता है, ट्रकों को देख के और फट जाती है। इतने बड़े बड़े ट्रक से होते हैं और रास्ते पतले पतले से। खैर यहाँ तो इतनी चौड़ी रोड तो है कि दिक्कत इतनी ज़्यादा हो नहीं रही। अभी एक गांव आएगा नैमफैंग 1 करके, तो जैसे कोई गांव शुरू होने वाला था ना, यहाँ पे भी टर्की और यूरोप की तरह पहले ही बोर्ड लिखा आ जाता है, और बोर्ड के जस्ट 100-200 मीटर पे वो गांव शुरू हो जाता है। जैसे ये देखो भाई, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, गिनती के मेरे ख्याल से 3-4 घर ही होंगे। इस तरह का फार्म हाउस सा बना रखा है किसी ने तो, एंड 1-2 घर हो रहे बस आगे, इतने ही है बस, ये खत्म भी हो गया गांव। सेम जैसे अपने इंडिया में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के होते हैं ना पहाड़ी इलाके, वैसी है भाई। दोनों तरफ मस्त एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी है, और चढ़ाई चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, टर्न्स आ रहे हैं। गड्ढे ठीक है, मतलब पहले ज़्यादा थे, अभी तो हल्के फुल्के कम हो गए हैं। अब देखो यार, इन एरिया में ना यही होता है कि गवर्नमेंट जितनी मर्जी रोड बना ले, बट एक बार तगड़ी बारिश आई तो लैंडस्लाइड होती है, फिर मतलब रोड टूटने लग जाती है। इसलिए ऐसे जो रास्ते होते हैं ना, वहाँ पे रोड्स को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। कंस्ट्रक्ट तो कोई भी देश कर देता है आराम से, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि
टूट फूट ज़्यादा होती है। अब जैसे नेपाल का एग्जांपल ले लो, वहाँ भी यही सीन था, लाओस में भी यही सीन लग रहा है मुझे। पर चाइना में भाई मानना पड़ेगा, समझ रहे हो, तगड़ी लेवल की रोड थी।